आज के ज़माने में एक अच्छी नौकरी के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं वेयर वी हैव सीन द पीपल गो फॉर लिविंग देयर जॉब्स, एक अच्छा बना-बनाया करियर छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज़ दे जस्ट वांट टू गो फॉर फॉलोइंग देयर पैशन। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएँगे एंड टुडे आल्सो वी हैव ब्रॉट अ सेम काइंड ऑफ पर्सन हियर इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस राइजिंग चेंज मेकर प्रोग्राम। हाय फ्रेंड्स, दिस इज Raju Gola and today I'm just going to introduce you Hitesh Bharadwaj, the owner of Sutra Digital. Let's just go for talking to Hitesh Bharadwaj. Hi Hitesh, how are you doing? Hi sir, Namaskar. I am all Namaskar. good. How are you doing? I'm just fantastic. Thank you so much. So Hitesh, let us look for we do have idea कि आप अभी खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, बट बिफोर दैट यू वर इनटू जॉब। आप बहुत अच्छा एक करियर रन कर रहे थे जिसके लिए लोग तरसते हैं। इट वाज अ हैंडसम सैलरी। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए व्हाट करियर यू वर परस्यूइंग अर्लियर। जी, so sir, before I started this, I was involved in the corporate world. I studied tourism and hospitality. उसके बाद I worked in retail, बहुत सारी छोटी-छोटी अलग-अलग companies में. Eventually, I became an L&D manager, एक learning and development में manager. So, you know, with almost 10 साल के career के बाद, I decided कि finally it's time to quit and start something on my own. सो ये अचानक कैसे आया माइंड में कि भाई मुझे इसको क्विट करना चाहिए बिकॉज यू वर ऑलरेडी देयर फॉर 10 years। 10 साल का टाइम एक अच्छा खासा टाइम होता है। पीपल दे जस्ट गेट इंडल्ज, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाती है। तो ऐसे टाइम में बड़ा मुश्किल होता है कि स्विच कर जाना या छोड़ जाना, नए करियर की तलाश करना। तो इसके लिए आई थिंक सर एक तो बहुत डीप डिज़ायर थी पर्सनल फ्रीडम के लिए, और एक पैशन था मुझे जो अभी भी है ट्रैवल करने के लिए। ऑल्दो आई डिड वेल इन माय जॉब, इट फेल्ट लाइक जिसे मैं पर्सनली बुलाता हूँ स्पिरिचुअल सुसाइड, कि मुझे लगता था मैं स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा हूँ, कि एक कॉर्पोरेट रैट रेस में पड़े हैं जो वही सेम रैट रेस की प्रमोशन लो और फिर चलते रहो और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लो और फिर ट्रैवल करो। तो आई वांटेड कि एक ऑटोनॉमी मिले खुद से काम करने की अपनी टर्म्स पे, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले दुनिया को एक्सप्लोर करने की। और ये जो डिज़ायर फॉर चेंज थी मेरे लाइफस्टाइल में और वर्क एनवायरनमेंट में, इसने मुझे बहुत पुश किया कि एक खुद का बिजनेस किया जाए। इट नीड्स रियली लॉट ऑफ करेज। आज की दुनिया में लोग इसी भागदौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे करके एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए उनके लिए। और आप तो एक बहुत अच्छा कुछ ऑलरेडी बना हुआ उसको छोड़कर एंड यू जस्ट वेंट आफ्टर फॉर सम ऑफ द न्यू थिंग्स एंड दैट वाज द पैशन कि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग सा करना है और रैट रेस से बाहर निकलने की एक आपने कोशिश करी। सो जस्ट वांट टू नो एग्जैक्टली कि जब आप वहाँ से निकल कर आए तो डेफिनेटली माइंड में बहुत ज़्यादा क्लस्टर हुआ होगा कि मुझे अब करना क्या चाहिए, क्या चीज़ के पीछे मुझे जाना चाहिए। सो हाउ इट केम कि आपको ये जो पर्टिकुलर इस समय आप कर रहे हैं सूत्र डिजिटल, इसको स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया? सर इनिशियली क्या हुआ था कि एक बहुत फनी सी चीज़ थी। एक प्रोजेक्ट को माइग्रेट करने के लिए मैं अपनी कंपनी के लिए टर्की गया था, इस्तांबुल करके जो सिटी है टर्की में। और वहाँ पे मुझे जो प्रोजेक्ट माइग्रेट करना था वो एक बहुत बड़ी एयरलाइन वेबसाइट के एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट को हैंडल करने का प्रोजेक्ट था। उसके पीछे जो बैकएंड में चेंजेस होते हैं वो सब टेक्निकलिटीज। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं बिल्कुल अनजाना था, लेकिन जब क्लाइंट ने वो चीज़ें सिखाएगी, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो जो इंटरेस्ट का जो कीड़ा था वो और जाग गया कि ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और मैंने अपनी टीम के कुछ नए बंदे हायर किए इंडिया वापस आके, और जब उनको सिखा रहा था तो आई रियलाइज कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बावजूद, बिकॉज मैंने मास्टर्स टूरिज्म में करी है, मैंने इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करी है या कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा प्रोफेशनली, वो सब ना होने के बावजूद मैं समझ पा रहा था और एक्सप्लेन कर पा रहा था, और चीज़ें ठीक से काम कर रही थी। तो तब आई रियलाइज कि ये चीज़ अच्छी है, इसको कल को जाके किया जा सकता है। सो इवेंचुअली जब रिज़ाइन करने का थॉट दिमाग में आया तो इस तरफ सबसे पहले मैं गया कि क्यों ना डिजिटल चीज़ों की तरफ जाया जाए। और दूसरी तरफ एक चीज़ थी कि मैं लिखने में अच्छा था। मेरी ईमेल्स की बॉसेस तारीफ बहुत करते थे कि बहुत अच्छी ईमेल्स लिखते हो तुम। तो आई रियलाइज कि क्यों ना कंटेंट राइटिंग से शुरू किया जाए, और कंटेंट राइटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट को मिला के डिजिटल मार्केटिंग में मैंने इस तरीके से शुरुआत की। So what I must propose saying that was a kind of coincidence exactly कि कुछ जी ऐसा टर्निंग पॉइंट एक आया जिसने आपको रियलाइज कराया that you also can go for doing these all the things and that's very much true. We have seen कि कई बार लोग बहुत सारे वो चीजें करने से अपने आप को रोक देते हैं जिनको वो करना तो चाहते हैं but exactly they feel they are not good at that part. So your example definitely can be inspiring for all those people कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं so at any moment of the life you can start that
और आप उसमें अपने आप अच्छे होते चले आएंगे. टू मोर थिंग्स एक्चुअली आई फोकस्ड अपॉन इन योर वर्ड्स, आपका पैशन एंड व्हाट यू आर गुड एट. तो किस चीज़ में आपको जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, किस में आप बहुत अच्छे हैं, और किस चीज़ को फॉलो करने का आपका दिल कहता है, पैशन आपका जो है, उन दोनों को अगर मिक्स कर दीजिए, सो दैट वुड बी अ good career opportunity. So for all those people who have been listening to us or who are listening to us, this could be a fantastic point कि बॉस आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कब आपको स्टार्ट करना है. सेकंड, यू कैन लुक फॉर वट एवर यू आर गुड एट, आप उसके थ्रू एक अच्छा करियर बना सकते हैं. सो देयर इज नो नीड कि आप किसी रैट रेस में फंसे रहे, एंड पैशन डेफिनेटली मैटर्स. सो डिजिटल वर्ल्ड से आप जुड़े, डिजिटल मार्केटिंग से आप जाके जुड़े. सो दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म नाउ डेज, और पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी मच फेमस टर्म. आई वुड से लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इससे अवेयर नहीं है. सो हाउ डू यू डिस्क्राइब द वर्ड डिजिटल मार्केटिंग? जी, डिजिटल मार्केटिंग मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि इट इज़ लाइक अ स्ट्रेटेजिक प्रमोशन ऑफ बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिजिटल चैनल्स के थ्रू. तो इट इज़ बेसिकली अबाउट कनेक्टिंग द राइट टारगेट ऑडियंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बट लेवरेजिंग द पावर ऑफ द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी. सो जैसे मार्केटिंग पुराने ज़माने में फिजिकल होती थी, वही तरीका लेकिन डिजिटली. तो ये फार मोर इफेक्टिव है बिकॉज आप राइट टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं टूल्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू, और राइट समय पे रीच कर सकते हैं. राइट. सो डिजिटली कैसे कोई अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, कैसे राइट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है. न्यू अप्रोच, जैसे हम पहले बाकी और सारे तरीके इस्तेमाल करते थे. Nowadays we just using the digital promotions and all. Right, that's great. So what if I just look for what products or what offers your company offer? जी, सो बेसिकली हम लोग कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एड, डिजिटल एड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ऑल काइंड ऑफ डिजिटल एड्स, एंड कस्टम कोडेड वेबसाइट्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनी हुई वेबसाइट्स, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ये सब करते हैं. तो फुल स्केल 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, जो बिल्कुल स्क्रैच से एक वेबसाइट का आइडिया सोचने से लेकर उसके लिए लीड्स लाने तक, कस्टमर्स को कन्वर्ट करने तक, बिजनेसेस के लिए सब काम करती है. So who could be those people? Like anybody can go for contacting, और कोई पर्टिकुलर निश या टारगेट ऑडियंस है जिनको आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उन लोगों के लिए आप ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं? जस्ट मेक मी क्लियर ओवर दिस पार्ट. जी, तो आई वुड से सर एब्सोल्युटली जिसको भी पैसा कमाने का शौक है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है. बिकॉज जैसे कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर जिसको ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट्स में फोटोग्राफर्स से लेके डॉक्टर्स और सर्जन्स तक हैं, प्लम्बर्स की वेबसाइट से लेके रियल एस्टेट एजेंट्स तक की वेबसाइट्स बनाई हैं. हमारी जो एड्स रन होती हैं वो हिमालयाज में बाइक रेंटल कंपनीज से लेके केरला के होटल्स तक की एड्स रन करते हैं. तो इट इज़ अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री जहाँ पे जिस भी बिजनेस ओनर को ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. One more thing I noticed exactly in your previous profession, आप वहाँ पर भी कहीं कुछ ट्रेनिंग पार्ट से जुड़े हुए थे, और आई जस्ट गॉट टू नो कि आप अभी भी अपने प्रोफेशन एज यू हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी अदर बिजनेसेस, लेकिन यहाँ पर भी आप कुछ ट्रेनिंग पार्ट से जुड़े हुए हैं. जस्ट लेट अस नो अबाउट दैट ट्रेनिंग पार्ट एज वेल. जी, इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रॉट इट अप सर. ये बेसिकली क्या है कि मुझे कई बार लोग कांटेक्ट करते थे कि एक्स कॉलीग्स और पुराने दोस्त और रेफरेंसेस थ्रू फ्रेंड्स और व्हाटएवर, कि आप क्या कर रहे हो और क्यों आप कॉर्पोरेट में वापस नहीं आए. बिकॉज हम एक पैटर्न देखते थे कॉर्पोरेट में, बिकॉज मैं ट्रेनर रह चुका हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग मैनेजर भी बना हूँ, मैंने ट्रेनर्स को हैंडल भी किया है. कॉर्पोरेट में बोर्ड रूम्स, CEOs वगैरह को ट्रेनिंग्स भी दी हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी लिए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खुद भी किए हैं कॉर्पोरेट में. तो आप साइकोलॉजी समझ जाते हैं स्टूडेंट की ट्रेनिंग की. तो हमारे कॉर्पोरेट में ये कल्चर होता है कि मैक्सिमम लोग जो रिजाइन करते हैं वो या तो वापस आ जाते हैं या दूसरी कंपनीज को ही ज्वाइन करते हैं. बहुत रेयर, आई थिंक 5-10% लोग होंगे जो वापस नहीं आते हैं. तो वो एक अनोमली जो होती है वो सबको अट्रैक्टिव लगती है कि ऐसा क्या कर रहा है ये आदमी कि वापस नहीं आया. उस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए जब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि यार आप क्या कर रहे हो, हमें भी सिखाओ, ऐसा क्या है जिससे आपने वापस जॉब नहीं करी, तो मैंने एक कोचिंग प्रोग्राम क्रिएट किया जिसके अंदर एक मास्टरमाइंड है जो बेसिकली, जिसमें हम सिर्फ 5 people every month, we work with only 5 people every month, so that we can handhold them. उनको हैंड होल्ड करते हैं, एग्जैक्टली उनको स्क्रैच से एक बिजनेस कैसे बिल्ड करना है वो सिखाते हैं. तो एक कोचिंग प्रोग्राम है, बट इट इज़ नॉट फॉर द मासेस, इट इज़ ओनली फॉर सीरियस पीपल हु रियली वांट टू टेक दिस थिंग सीरियसली. इट्स नॉट फॉर पीपल हु आर जस्ट डूइंग दिस फॉर अ फैंसी कि ठीक है ये काम नहीं करा तो कोई बात नहीं, बट ओनली फॉर सीरियस पीपल. दिस इज व्हाई वी ओनली एक्सेप्ट
5 people every month in every batch. Especially the kind of people you already have suffered with, जैसी चीज़ आपने सफ़र की उसी तरह की जिन चीज़ों से लोग सफ़र कर रहे हैं। मीन आई ऑलवेज जस्ट बिलीव इन दैट एनी बिजनेस इज द सॉल्यूशन ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम। आपने भी कुछ प्रॉब्लम फेस किए, आपने भी कुछ पेन फेस किए, और उन्हीं पेन को, उन्हीं प्रॉब्लम को आपने एक सॉल्यूशन के तौर पे क्रिएट किया, एंड दैट इज व्हाट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल, कोचिंग बिजनेस एज वेल। दैट्स रियली Exactly. अमेजिंग। हियर एग्जैक्टली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमने बात की, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने बात की, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। सो डेफिनेटली थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे अपने ऑडियंस को भी उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन एसेंशियल क्वालिटीज की जरूरत होती है एक पर्सन को? जी, आई थिंक बहुत डिफरेंट क्वालिटीज, मल्टीपल जैसे बोलते हैं कि क्वालिटीज की जरूरत है, लेकिन जो कॉमन थीम है वो आई थिंक रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और एक विजन होना चाहिए, एक पर्पस की सेंस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके पास एक पर्पस नहीं है तो आप थोड़ी देर के अंदर गिव अप कर देंगे। अगर आपके अंदर रेजिलियंस नहीं, तो आपको जैसे ही पहला चैलेंज आएगा आप बोलेंगे नहीं, मैं वापस कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। तो आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर को ही मस्ट बी एबल टू टेक रिस्क, learn continuously, and to be able to navigate through those challenges. And equally important that you're able to lead a team towards a common goal if you're working with other people. What generally are, like there are so many people who try to get into this journey, लेकिन हर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाता है या सफल नहीं हो पाता है। तो आपके हिसाब से वो जनरली कौन से ऐसे फ्लॉज होते हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर रुक जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं? जी, आई थिंक सबसे बड़ा फ्लॉ जो है राजू जी, वो ये है कि आपका एक पर्पस नहीं है। आप क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप लोगों को दिखाने के लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? कि आप सोशल मीडिया के लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बिकॉज वो कूल है, अच्छा लगेगा कहने में? सो ये बहुत सारे कॉमन फ्लॉज हैं। अगर आपके पास एक पर्पस नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आप चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ये था कि मुझे रोज उठ के ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक में नहीं फंसना है, बॉस से छुट्टी मांगने की जहमत जो है वो नहीं चाहिए मुझे जब ट्रैवल करना है, जब मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कंट्री घूमने जाना है मेरे को, लेकिन उस समय मुझे लीव्स नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ रूल्स ऑफ द ऑफिस और व्हाटएवर। वो जो सेंस ऑफ कंट्रोल था मुझ जैसे इंसान के लिए जिसको ट्रैवल करना पसंद है, वो सबसे बड़ा फैक्टर वो था कि मुझे इस एनवायरनमेंट में नहीं रहना जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। मान लीजिए मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता जहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करने को मिल जाता, तब शायद मैं सोचता कि हाँ ये ठीक है। लेकिन ड्यू टू दैट, विच इज़ अ गुड थिंग, कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम लीव्स मिलेंगी और लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए मिलेंगी, बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं ले पाया। तो आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस होना ज़रूरी है। सेंस ऑफ पर्पस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। कि कोई भी आता है, किसी को भी लगा भाई मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, स्टार्ट किया कोई भी काम और जल्दी जैसे कुछ चैलेंजेस आए दे स्टार्ट गिविंग अप। तो ये पे आप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। साथ ही साथ व्हाट आई फील सो पर्सनली दैट टू हैव अ काइंड ऑफ मिशन इन द लाइफ when you are getting into this is also very much important. So have you gone for creating some of the mission for your this journey entrepreneurship? Definitely, I completely agree with you. So my mission in life is to live freely, to explore the world, and also to help others achieve their goals. Because my business revolves around the problem of businesses struggling to establish an online presence. For example, if you're a small business owner, you cannot establish a powerful online presence. You don't have customers, you don't have leads. तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मेरा सेंस ऑफ पर्पस है कि मैं खुद भी फ्रीडम ले सकूं बिजनेसेस के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू, और जो लोग काम करना चाहते हैं डिजिटल तरीकों से बिजनेसेस करना चाहते हैं, वो भी फ्रीडम ले सकें, उनको भी फंसे ना रहना पड़े कि हर वक्त अपने बिजनेस के अंदर। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस का एम ये नहीं होता कि आपको उलझा के रखे। बिजनेस एक फ्रीडम जनरेट करना चाहिए बिजनेस टू मॉडर्न टाइम्स। So that is I think my mission, and which is why I provide like completely comprehensive solutions which would enable businesses to connect with their audience and then reach their goals as well. This also is one of the problem exactly. So often people just go for working in their business, they don't work on their business. तो वो अपने बिजनेस के अंदर इतने एंगेज हो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल ही जाते हैं। जी, जो आपका बिजनेस आप में से निकलता है, आप अपने बिजनेस में से नहीं निकल रहे। तो आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि भाई आपने अपने लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। यू शुड नॉट बी कम्प्लीटली, आपको डिवोशन चाहिए, पर ऐसा नहीं आप अपनी बाकी की लाइफ का पार्ट भी छोड़कर पूरी तरीके से इसमें चले गए और बाकी सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं। तो ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है।
कई बार वो एक बिजनेस ना बना के अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट ही दे देते हैं, विच नोन एज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें ना तो बिजनेस में रह पाते हैं ना जॉब में रह पाते हैं। तो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई आपको थोड़ा ऐसा देखना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस पे ठीक से काम कर सकें, स्केल कर सकें उसको अच्छी तरीके से, कि आप अपने लिए फ्रीडम, और आप तो डेफिनेटली इसी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो फ्रीडम चाहिए चाहिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं। लेट्स लुक फॉर इफ लाइक आई एम द पर्सन, और मुझे अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, मैं अपना कोई नया ऑफर लॉन्च करता हूँ मार्केट में, और इन दैट केस मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैसे मार्केट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो क्या-क्या एस्पेक्ट्स यहाँ पे होंगे अगर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, भाई मेरे प्रोडक्ट को मार्केट करिए। कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर आप चाहेंगे कि मैं वर्क करूँ या वर्क होना चाहिए? जी, तो इसमें देखिए एक चीज़ है कि सबसे पहले तो आपका नीश आइडेंटिफ़ाई करना, आपका पैशन के थ्रू आपके नीश को फाइंड आउट करना, आपका क्या स्पेसिफिक नीश है, किस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करेंगे आप। और सेकेंडली ब्रांड का स्टोरी डेवलप करना, व्हिच इज़ वेयर आवर एक्सपर्टीज़ कम्स इन। हम लोग ब्रांड स्टोरी टेलर्स हैं। दिस इज़ व्हाट आवर मिशन थ्रू आवर बिज़नेसेस। वी आर ब्रांड स्टोरी टेलर्स। वी स्टोरीफाई द ब्रांड। आपकी जो कहानी है आपके ब्रांड की, उसको विश्व के जो पटल पे ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू जो लेके आना, वो हमारा काम है। तो उसके अंदर हर तरीके का कंटेंट, किस तरीके से आपकी जो भाषा का चयन होगा, जो लैंग्वेज चूज़ की जाएगी, दैट योर हाउ योर वेबसाइट्स कलर्स शुड लुक, कलर स्कीम क्या होगी, वो एक छोटी से छोटी चीज़ जो है उसका ध्यान रख के आपकी जो स्टोरी है उसको प्रेजेंट किया जाता है दुनिया के आगे, तभी लोग आपसे बाय करते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है आपका नीश निकालना, एक बहुत पावरफुल सा ऑफर क्रिएट करना आपके नीश का, और उस ऑफर को एक बहुत अच्छी स्टोरी के फॉर्म में ऑनलाइन वर्ल्ड में डालना। सो प्रॉपर हम ये जो बात बार-बार आ रही है निश के ऊपर, हम अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, हमें लगता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस मार्केट में। तो ये जैसे अभी आपने बताया ब्रांड की स्टोरी क्रिएशन जो होता है, वो कैसे उसमें हेल्प आउट कर देता है? क्या ऐसा नहीं होता कि कॉम्पिटिशन में लोग सर्वाइव ना कर पाएँ और वहीं की वहीं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बेकार चला जाए? क्या इस तरह की सिचुएशंस आती हैं? डेफिनेटली आई वोंट लाई कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये उस उन केसेस में होता है जो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पैशनेट नहीं होते अपने प्रोडक्ट के बारे में, सेकेंडली उनका नीश अपना प्रॉपरली पता नहीं होता, या थर्डली जिनको ऑफर स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं करना। जब आप ऑफर अपना अच्छा क्रिएट करेंगे तो सेम चीज़ को आप अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। बट इट्स ऑल्सो अबाउट, पर्सनली आई फील इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप किसी को देख के अपना ऑफर क्रिएट करें, अरे ये वेबसाइट्स बेच रहा है तो चलो मैं भी वेबसाइट्स बेच देता हूँ, अरे यार ये एड्स बेच रहा है तो मैं भी एड एजेंसी बना देता हूँ। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। इट वर्क्स फॉर अ वाइल, बट उसके बाद वो सब बंद हो जाएगा, बिकॉज जो आदमी वो ऑलरेडी कर रहा है या किसी पर्पज से कर रहा है, उसका एक स्पेसिफिक विजन होगा, एक स्पेसिफिक तरीका होगा। आप किसी को कॉपी करेंगे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी उस चीज़ में नहीं आ पाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ट्रू टू योरसेल्फ। आप खुद से सवाल करें कि क्या मैं रियली, डू आई रियली वांट टू डू दिस, क्या मैं सच में ये बेचना चाहता हूँ, क्या ये प्रोडक्ट मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है। कई बार आपके साथ वो वैल्यूज़ सिस्टम के साथ वो चीज़ अलाइन नहीं करती, पर आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए, जस्ट टू मेक क्विक मनी, यू स्टार्ट सेलिंग समथिंग, सो दैट वोंट लास्ट लॉन्ग, बिकॉज वो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन नहीं करता। आपका सबकॉन्शियस उसको बिलीव नहीं करेगा, अच्छे आइडियाज जनरेट करके नहीं देगा। तो आप एक पॉइंट के बाद फ्लैट लाइन में आ जाएंगे और वो प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन करे। वैल्यूज़ का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, साथ ही साथ दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि बहुत बार लोग इसी तरह से मार्केट में उतरते हैं, दे जस्ट चेकिंग आउट कि भाई वो पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे भी वो वाला प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, आई वुड बी ऑल्सो अर्निंग मनी। बट उससे होता कुछ नहीं है, बस मार्केट में कुछ कॉम्पिटिशन बढ़ता है और कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता इस तरह के केस में। सो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ या अपनी वैल्यूज़ के साथ किसी प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करने वाला है आज के दौर में, आज के कॉम्पिटिशन में। और डिजिटल मार्केटिंग तो उसमें आपको अच्छी अप्रोच देती रहती है। एक अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँ इन दोनों अप्रोच में, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी और डिजिटल मार्केटिंग है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आप बताएँगे? सिर्फ़ इतना कि एक हम लैपटॉप पे बैठ के कर लेते हैं और एक हमारी बात दुनिया में चलती है, या फिर और भी अप्रोचेस अलग-अलग हैं और रिजल्ट्स भी अलग हैं? डेफिनेटली सिर्फ ये फ़र्क नहीं है। एक एक लेमैन्स टर्म में एक बेसिक फ़र्क यही है कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड में काम करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा एज जिसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एज जो है डिजिटल मार्केटिंग का, आम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग पे, वो यही है कि आप इसको बहुत जिसे कहते हैं माइक्रो लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप एग्जैक्टली अपना टारगेट ऑडियंस चुन सकते हैं, किस टारगेट ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूँ अपना अपना कंटेंट, अपना एडवर्टाइजमेंट,
किसको मैंने टारगेट करना है, किसको बेचना है। फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक्स आप चुन सकते हैं कि इस स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को देखना है, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप का बायर है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर देती है। सेकेंडली, आप इसमें बजट्स बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका एक सेट बजट है, तो इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट ट्रेडिशनल मार्केटिंग विल नॉट गेट यू द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट डिजिटल मार्केटिंग कैन इन अ स्पेसिफिक बजट, बिकॉज बहुत नैरो डाउन और बहुत स्पेसिफिक अप्रोचेस हो जाती हैं इसमें। आपकी लाइफ जर्नी, आपके प्रोफेशन, आपका भी करंट वर्क डेफिनेटली लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता है। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्या-क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए अपने आप को उस जॉब बैकग्राउंड से एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए? जी, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था वो, बिकॉज़ इनिशियली जब मैंने ये किया, तो ये जो एक एक तरीके से जैसे आप चाय बनाते हो, चाय धीरे-धीरे उबलती रहती है और एक पॉइंट पे वो बहुत जल्दी उबल जाती है। उसी तरीके से आई थिंक काफ़ी समय से मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मुझे कुछ और करना है। लेकिन कंडीशनिंग जिसे बोलते हैं, खासकर कॉर्पोरेट जो कंडीशनिंग है, उसमें लोग ये बोलते हैं कि अरे! क्या करेगा नौकरी छोड़ के? कहाँ कहीं और जॉइन कर लेगा। दैट इज़ व्हाट द मेंटालिटी ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़। दे डोंट नोबडी deep down nobody believes that they can get out of that rat race. And mostly it is people who are already from business families or business backgrounds who do businesses, right? But I think it is very important कि आप किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं। आप अचानक से कोई डिसीजन ना लें, ऑब्वियसली मेरी तरह। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसमें वैल्यूज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जब मैंने रिज़ाइन किया था, तो उससे कुछ समय पहले मेरे दिमाग में आइडियाज़ चल रहे थे, बट छोटी चीज़ों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने स्किल सेट अपने ग्रो किए। आई लर्न हाउ टू डू कंटेंट राइटिंग। आई गॉट अ मेंटर। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मेंटर ज़रूर लें साथ में, बिकॉज आप अकेले नहीं चल सकते हैं। अगर आपको दूर जाना है, इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड, यू हैव टू हैव मेंटर्स। आप अपने लेवल पे सब आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप करें, बिकॉज बहुत गलतियाँ करेंगे आप और बहुत कुछ सीखेंगे। So initially, I started as a content writer. I learned skills of website development, coding, and basic stuff like that. And then I ventured into other stuff. So by the time वो जो चाय उबलने वाली थी बिल्कुल, और रिजाइन जब मैंने किया, तब तक I knew कि कुछ तो कर ही लेंगे. And then after that, obviously, we never looked back. दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। सो इट्स बीन रियली अमेजिंग। आपने कैसे करके अपने करियर को स्टार्ट किया, जॉब में आए, अच्छा करियर परस्यू कर रहे थे, फिर आप अपने बिजनेस में आए। तो कई बार हमें इसके लिए कुछ अपोजिशंस देखने को मिलते हैं, फैमिली भी अपोज करती है, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं हुई क्या? जी, जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक फैमिली से ज़्यादा आई वुड से माय बॉस वाज़ द बिगेस्ट फैक्टर देयर, बिकॉज़ माय देन बॉस ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी। सो ही काइंड ऑफ गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये क्यों कर रहा है तू? और वो भी बिकॉज़ फनी चीज़ ये है कि मैंने कोविड के दौरान रिज़ाइन दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ से आई कि अरे! इस समय रिज़ाइन करके तो तुम भूखे मर जाओगे, बिकॉज़ कहीं नौकरी नहीं है, क्या करोगे उस रिज़ाइन समय तो करके? लोग यही देख रहे थे कि कहीं से फिक्स सैलरी आती रहे, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। हाँ? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट आई थिंक मेरे केस में आई दिस इज व्हाट आई थॉट कि इससे इससे बुरा क्या ही होगा। लाइक अगर आप अभी रिजाइन कर देते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि कंपनी ने हमें निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इससे बुरा क्या होगा? लाइक दिस इज द बॉटम, रॉक बॉटम दैट आई कैन हिट इफ आई रिजाइन एंड आई हैड नो मनी। दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, सो लेट्स डू दैट ऑलरेडी एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर। तो देखते हैं क्या होता है, एंड ऑब्वियसली अगर पैशन हो तो चीज़ें पॉसिबल हैं। सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू गो फॉर कॉन्टैक्टिंग यू, हाउ द पीपल कैन कनेक्ट? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख के आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। कहाँ से वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं? Gee, so I'm always open to connecting with people, sharing my experiences and learning with them as well. So anyone who's interested in contacting me can reach me through LinkedIn. I am available on LinkedIn. They can also visit my website, which is askhitesh.com. That's amazing. So this it was really a nice one. We listened so many nice points. बाकी सारे लोग भी definitely इसको पसंद करेंगे, उनको अच्छा लगेगा. Now something for Thank you. us. What would you like to say about our this podcast? I think it is a fantastic platform which brings diverse insights and stories to a very wide audience. इसमें first of all, I appreciate the opportunity to share my journey here, and it is also enlightening to listen to the experiences of other guests as well. And personally, I believe that your podcast is doing great, and it will reach a lot of milestones in the near future. So I would say, please keep doing what you're doing. Thank you so much.
A message if we want to get from your side to this world, what message you would love to give? My message is that do not be afraid to step out of your comfort zone, because that is where your growth lies. Chase your dreams, because it is never too late to start something. You can take a different path in life. You don't have to follow the path which is always common path of people. So always be courageous to step out of your comfort zone. To chase your dreams, it's not ever necessary that you should be stuck with only those things what the people are following. अगर कोई सपना है, अगर कोई पैशन है, कोई ड्रीम है, तो आपको उसके पीछे जाना ही चाहिए। हाँ, कई बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकती है, बट इफ यू आर रेडी टू फेस, एवरी ऑब्स्टिकल विल बी ओवरकम, एवरी प्रॉब्लम, एवरी हर्डल विल बी रिमूव्ड, इरेटिकेट अपने आप हो जाएंगे। So that what actually we just go for getting from Hitesh. I hope so that you must have liked this. और अगर आपको लगता है कि आपकी भी अपनी एक स्टोरी है, आप भी अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर कॉन्टैक्टिंग अस here in Rising Change Maker. Thank you so much.